जो मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय है वो क्या है उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जानते हैं। न्यायालय का निर्णय आया, उसका महत्व क्या है? वो संगम साहित्य में भगवान मुरुगन जो है उनको सियोल और तमिल कडवुल कहा गया है। अब भगवान मुरुगन के बारे में 2 वर्ड तमिल साहित्य में मिल रहे हैं और भगवान मुरुगन से संबंधित ये परंपरा मानी जाती है, तो कहीं न कहीं तमिल साहित्य में इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसको शासकीय संरक्षण प्रदान हुआ। संगम काल के दौरान 3 प्रमुख शासन थे। हेलो एस्पायरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम चर्चा करेंगे थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून। हाल ही में इसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट जो है उसका एक न्यायिक निर्णय आया है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ में जानेंगे जो ये परंपरा है, एक धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है जो कि हजारों सालों से चली आ रही है, उसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय है वो क्या है, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जानते हैं। देखिए, तिरुपरनकुंद्रम जो पहाड़ी है उस पर दीपाथून मतलब एक तरह से दीपक जलाया जाता था। अब वहां पर एक एकल न्यायाधीश थे मद्रास हाईकोर्ट में, उन्होंने एक फैसला दिया कि वो एक तरह से धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है, वो चलती रहनी चाहिए। ठीक है, फिर मद्रास हाईकोर्ट जो है उसकी उसके ऊपर वाली बेंच ने ये बात को बोला कि हाँ, तिरुपरनकुंद्रम जो पहाड़ी है उस पर दीपाथून जो पर्व है उसके दौरान जो होता है वहां पे दीपक जलाने की अनुमति होगी। लोग उसको एक तरह से बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक लंबे समय से चली आ रही धार्मिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने लग गई थी, तो इसलिए ये मामला थोड़ा सा ज्यादा न्यूज में आ गया। अब हम लोग अगर बात करें कि जब न्यायालय ने टिप्पणी करी, तो किन किन बातों को एक तरह से ध्यान में रखा गया या फिर कौन बातों को एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो ये बोला कि दीपाथून की जो प्रक्रिया है, दीपक जलाने की प्रक्रिया जो पहाड़ी पर, वो एक तरह से दीर्घकालिक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है और हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। परंतु साथ साथ में उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोला गया है कि 3 आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के नाम पर उनको धार्मिक जो अधिकार है उनको निलंबित किया था, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित किया था। तो यहां से ये देखने को मिलता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो प्रमुख टिप्पणियां करी कि जो राज्य की जो भूमिका है वो नियमन करने की है, रेगुलेट करने की है, ना कि प्रोहिबिशन यानी कि निषेध करने की, बंद करने की एकदम से। तो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी कि आप जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उनमें रेगुलेट कीजिए चीजों को। आप एक तरह से सीधा नहीं बोल सकते कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या फिर नैतिकता को नुकसान पहुंचा रही है प्रक्रिया, तो हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अगली इसमें बात करते हैं क्या है। अब इस जो न्यायालय का निर्णय आया उसका महत्व क्या है। देखिए, उसका महत्व ये है कि कहीं ना कहीं लंबे समय से, हजारों सालों से जो सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा चली आ रही है उसकी निरंतरता सुनिश्चित करी। यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने उस पर एक न्यायिक मुहर लगा दी कि दीपाथून के दौरान वहां पर दीपक जलाया जाएगा तिरुप्पकुंद्रम पहाड़ी पर। अगला ये बात है कि मान्यता प्रदान करी, जो पुरानी सांस्कृतिक प्रक्रिया है एक जो चली आ रही है उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी मद्रास हाईकोर्ट ने। अगला ये कि संतुलन, लोगों का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और जो राज्य धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, तो उनमें कहीं ना कहीं संतुलन बनाया गया। न्यायालय ने ये बोला कि आप रेगुलेट कीजिए, आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें तो ये तिरुप्पकुंद्रम जो पहाड़ी है इसके बारे में संक्षेप में जानते हैं कि वास्तव में कहाँ है। तो देखिए, मदुरै के निकट है और दक्षिण भारत में प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक इसको माना जाता है। पहचान क्या है कि तमिल धार्मिक सांस्कृतिक जो प्रक्रिया है, परंपरा है, उसमें थिरुप्पकुंद्रम पहाड़ी जो है एक तरह से एक विशिष्ट स्थान जो है वहां पे रखती है। अब यहाँ पर कैसे इसका कुछ क्या देखने को मिलता है। संगम युग से चली आ रही एक तरह से एक जीवंत परंपरा है कि तिरुप्पकुंद्रम पहाड़ी पर दीपातून के दौरान क्या किया जाएगा, दीपक जलाया जाएगा। तो संगम युग जो है उसमें इसका उल्लेख मिलता है ना। साथ साथ में प्राचीन काल में ये जो पहाड़ी है पूजा, तप और आराधना के लिए काम आया करती थी। और यहाँ पर रॉक कट टेम्पल ट्रेडिशन या फिर जो रॉक कट टेम्पल का स्ट्रक्चर होता है जो कि पहाड़ी को काट काट कर टेम्पल बनाया जाता है, वो भी यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें तो एक भगवान मुरुगन जो है, जिनको साउथ में काफी पूजा जाता है, आराध्य देव है ना। तो भगवान मुरुगन के अरूपदई वीडू जो है उसमें इस परंपरा का प्रथम स्थान माना जाता है। पौराणिक महत्व से इसको रिलेट किया जाता है। पौराणिक महत्व इसका यह है कि भगवान मुरुगन ने सुरपदा नामक एक असुर था, उसकी हत्या करी, उसके ऊपर विजय प्राप्त करी, साथ साथ में जो देवसेना है उनसे विवाह किया। तो ये माना जाता है कि जो परंपरा है कहीं ना कहीं
विजयी, असुर, सुरपदा पर विजयी, धर्म और देवी व्यवस्था जो है उसका भी प्रतीक मानी जाती है। क्या? दीपातून की प्रक्रिया। अब दीपातून दीपातून हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, वास्तव में अर्थ अर्थ क्या है दीपातून का? देखिए, दीपातून का अर्थ है कि पर्वत शिखर पर दीप प्रज्वलन करना, पर्वत शिखर पर दीप जलाना। तो ये हमें क्या दिखाता है? हम जनरली बात करते हैं कि जो दीपक जलाते हैं उसका अर्थ ये होता है कि अज्ञान पर ज्ञान की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। तो ये तीनों को प्रतिबिंबित करता है। क्या क्या? अंधकार पर प्रकाश, ज्ञान पर अज्ञान पर ज्ञान और अधर्म पर धर्म की विजय। तो दीपातून का अर्थ ये होगा कि पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके शिखर पर दीप को जलाना। अब तमिल दीपम परंपरा जो है उससे ये जो दीपातून है वो किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए, कार्तिकेय दीपम जैसी परंपरा जो है, जो तमिल में चलती है, उनसे संबंधित इस दीपातून को माना जाता है। ठीक है। पर्वत पर दीप प्रज्वलन जो होता है उसका ये है कि दिव्य उपस्थिति का कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि दिव्य उपस्थिति है अगर पर्वत पर दीप प्रज्वलित होता है तो। साथ साथ में लोगों की जो सार्वजनिक आस्था है, सामूहिक आस्था है, सभी लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं उस टाइम पे, उस परंपरा के दौरान, तो सामूहिक आस्था जो होती है उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें कि इसका भू सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो देखिए, तिरुप्पुकुंद्रम जो है एक प्राकृतिक पहाड़ी संरचना है और तमिल तीनों वर्गीकरण जो है उसमें पहाड़ी को बोला गया है कि वो आध्यात्मिक शक्ति जो है उससे जुड़ा हुआ है। पहाड़ी जो है वो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी पर जो दीप प्रज्वलन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एकीकृत दृश्य जो होता है, लोग देखिए पहाड़ी पर होता है तो एकीकृत दृश्य का प्रतीक वो एक तरह से माना जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं भू सांस्कृतिक महत्व भी है किसका? तिरुप्पुकुंद्रम पहाड़ी और वहां पर दीपातून। अगला अगर हम लोग बात करें कि इसके ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य क्या है, तो देखिए, ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें और साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य जो है वो संगम साहित्य। संगम साहित्य में भगवान मुरुगन जो है उनको सियोल और तमिल कडवुल कहा गया है। अब भगवान मुरुगन के बारे में दो वर्ड तमिल साहित्य में मिल रहे हैं और भगवान मुरुगन से संबंधित ये परंपरा मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं तमिल साहित्य में इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसको शासकीय संरक्षण प्रदान हुआ। संगम काल के दौरान तीन प्रमुख शासन थे, शासन व्यवस्थाएं थी, चोल, चेल, चेर और पांडे। उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है तिरुप्पुकुंद्रम पहाड़ी पर उसको संरक्षण दिया गया। ये जो अनुष्ठान किया जाता है लोगों के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान किया गया। तो हमें इसके ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो दीपातून होता है, सामुदायिक पर्व जो एक तरह से होता है, तो अब ये देखिए एक धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं है। धार्मिक अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर एक सार्वजनिक सार्वजनिक स्थल जो है, सार्वजनिक सांस्कृतिक स्थल वो बन चुका है। और विभिन्न सामाजिक वर्ग जो है वो जब दीपातून की प्रक्रिया होती है, तिरुप्पुकुंद्रम पहाड़ी पर जब दीपक जलाया जाता है तो विभिन्न सामाजिक समूह जो है वहां पे इकट्ठा होते हैं। और परंपराएं अगर उनका निरंतर अभ्यास किया जाता है तो वो परंपराएं जीवंत परंपराएं बन जाती है। तो ऐसे ही जो ये परंपरा है तिरुप्पुकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून, ये हजारों साल से चली आ रही है और एक तमिल संस्कृति जो है उसका एक तरह से जीवंत क्या बन चुकी है? विरासत बन चुकी है। ठीक है। अब निष्कर्ष के रूप में हम इसमें क्या बात कर सकते हैं? देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम ये बात यही कर सकते हैं कि अब जो न्यायालय का निर्णय आया और जो ये सांस्कृतिक और धार्मिक जो परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है, उसमें कानून, संस्कृति, कानून की बात हो गई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और राज्य उसको प्रतिबंधित कर सकता है, संस्कृति जो काफी लंबे समय से चली आ रही है और आस्था लोगों की, उसका सामूहिक या फिर सह अस्तित्व किस प्रकार से हो सकता है, ये हमें दिखाता है। अब इसमें एक बात ये निकल कर आई कि जो न्यायिक निर्णय है उसमें एक साफ संदेश ये है कि सांस्कृतिक परंपराएं जो होती है लोगों की, जो लंबे समय से चली आ रही है, वो केवल अतीत नहीं है बल्कि संवैधानिक संरक्षण के माध्यम से जीवंत वास्तविकता है उसको प्रतिबिंबित करती है। न्यायालय ने यही किया कि लंबे समय से ही जो परंपरा चली आ रही थी तिरुप्पुकुंद्रम पहाड़ी पर क्या करना, दीपाथून, तो उसको एक तरह से संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। तो क्या है? एक जीवंत वास्तविकता है ये। और कहीं ना कहीं कानून, लोगों की आस्था और संस्कृति जो है उसमें सह अस्तित्व न्यायालय ने यहां पर स्थापित किया। ठीक है। ओके। तो ये जो हमने पूरा डिस्कस किया कि तिरुप्पुकुंद्रम पहाड़ी जो है उस पर दीपाथून की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, उसका महत्व क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, साहित्यिक प्रमाण क्या है और वर्तमान में न्यायालय का निर्णय क्या है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा।
ऐसे ही अन्य और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आइज के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।